हेलो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे पूरे डिटेल में। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के 2 आवर चार्ट से। जो रिसेंट लो है बैंक निफ्टी का 16,116, वहां से अगर हम काउंटिंग देने की कोशिश करें तो यहाँ से इस बाउंस को हम ए और वन मान सकते हैं। और वहां से जो डिक्लाइन है वो एक करेक्टिव डिक्लाइन, फिर से एक करेक्टिव डिक्लाइन, और ये थर्ड एबीसी। तो ये जो पूरा पैटर्न है यहाँ से ए और वन से वहां से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये एक डबल जिगजैग करेक्शन होता है जो पूरा हो रहा है 17,105 पे। तो इसको हम बी और टू मान सकते हैं। और यहाँ से जो है सी और थ्री के लिए अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 100% प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव हो चुका है और 123% प्रोजेक्शन आ रहा है 23,712 पर। तो इस रेंज में जो है सी और थ्री पूरा हो सकता है। उसके अगर हम इंटरनल काउंट को देखने की कोशिश करें तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग दे तो 1 और 2 पूरा हो चुका है। वेव 3 जो है यहाँ पे एक्सटेंडेड नहीं है, 100 to 123% के बीच में प्रोजेक्ट हुआ है। और वहां से जो वेव 4 है वो वेव 1 को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो ये हम वैलिड मान सकते हैं। और यहाँ से जो है वेव 5 जो है एक्सटेंडेड हो सकता है, 61% से ज्यादा प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है। तो यहाँ पे वेव 5 जो है ऑलरेडी 61% प्रोजेक्शन अचीव कर चुका है और 100% प्रोजेक्शन आ रहा है 24,209 पे। तो इस रेंज में जो है ये वेव सी और 3 का वेव 5 जो है पूरा हो सकता है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 19,507 से। तो ये जो वेव 5 है उसको अगर हम नेक्स्ट चार्ट में देखने की कोशिश करें तो यहाँ से 30 मिनट चार्ट में 19,507 से अगर काउंटिंग देने की कोशिश करें तो 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 जो है यहाँ पे एक्सटेंडेड लग रहा है। तो यहाँ पे वेव 5 जो है 38 to 61% प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ से अगर हम वेव 5 को देखने की कोशिश करें तो ऑलरेडी 61% से ज्यादा प्रोजेक्ट हो चुका है, मतलब कि वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड जोन में है। तो ये जो वेव 5 है जो स्टार्ट हो रहा है 20,926 से, उसको अगर हम फिर से लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो यहाँ से वेव 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से अगर हम देखें वेव 3 अगर हम मान लेते हैं, पिछले वीडियो में हम मान रहे थे वेव 3 यहाँ पूरा हुआ है और ये वेव 5 हो सकता है। लेकिन यहाँ से जो डिक्लाइन हमें देखने को मिला है उसका अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाले तो ऑलमोस्ट 38% के करीब हुआ है रिट्रेसमेंट। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे वेव 1 और 2 कंप्लीट हुआ है और वेव 3 यहाँ पे पूरा हुआ है 38। ये जो रिट्रेसमेंट है वो 23% और 38% के बीच में हो रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर निफ्टी यहाँ से बाउंस कर सकता है तो वेव 5 के लिए हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। इस पूरे 0 to 3 का जो प्रोजेक्शन निकालेंगे 38 to 61%। और इस चार्ट में अगर हम कंक्लूड करना चाहे तो अगर बैंक निफ्टी 2295 के नीचे 15 मिनट से ज्यादा ट्रेड करता है, जो कि 38% रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को नेगेटिव मान सकते हैं। अगर इसके नीचे 15 मिनट से ज्यादा ट्रेड करता है तो अभी के लिए अगर हम इस डिक्लाइन को देखने की कोशिश करें जो स्टार्ट हो रहा है 23080 से, तो उसको अगर हम 5 मिनट चार्ट में देखें तो अभी के लिए लग रहा है ये 3 वेव मूव, ए ओवर 1, बी ओवर 2 और सी ओवर थ्रू। हालांकि यहाँ पे जो पैटर्न है वो हम वहां पे इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम मान सकते हैं कि ये एक 3 वेव मूव है। तो यहाँ से अगर हम रिट्रेसमेंट रेंज निकाले इस पूरे डिक्लाइन की तो ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज बन जाता है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी 38% रिट्रेसमेंट रेंज 22,579 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही हम बैंक निफ्टी को पॉजिटिव मान सकते हैं, अदरवाइज ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है। तो ये लास्ट 2 चार्ट को हम मिला के एनालाइज करने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी जो है 22,579 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो वो पॉजिटिव जोन में जा सकता है। यहाँ से फिर से हमें एक वेव 5 जो हमने अगले चार्ट में देखा था इसका हम प्रोजेक्शन निकालेंगे 38 to 61%। तो यहाँ से वो स्टार्ट हो सकता है अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो। अदरवाइज यहाँ पे 2295 के नीचे 15 मिनट से ज्यादा ट्रेड करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे जाता है, तो फिर से हम बैंक निफ्टी में नेगेटिव हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इसके हिसाब से अपने आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।